सो हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ लेंस प्रिज्म एंड मिरर विद प्लेन वेवफ्रंट। अब वेवफ्रंट को हम जान चुके हैं सेकेंडरी वेवलेट सीरीज में कि वेवफ्रंट्स क्या होते हैं। अब वो वेवफ्रंट्स कैसे बिहेव करते हैं लेंस में या किसी मिरर में या फिर प्रिज्म में, उसको आज हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिख रही है, लेंस बना हुआ दिख रहा है आपको, मैं डायग्राम में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए लेंस बना हुआ दिख रहा है और ये एक वेवफ्रंट है हमारा। ये वेवफ्रंट मान लीजिए वेवफ्रंट। अब वेवफ्रंट कैसे कह रहा हूँ इसको, क्योंकि आप जानते हैं कि वेवफ्रंट्स हमेशा जो है हमारी वेव की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, तो ये वेवफ्रंट बना बिल्कुल। अब ये वेवफ्रंट ट्रेवल करते करते यहाँ आ जाता है। देखिए इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते ये आ रहा है, इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए इस तरह यहाँ आ गया। अब यहाँ से देख रहा हूँ कि आप वो जो वेवलेट्स इससे निकल रही हैं वो यहाँ से इस पॉइंट से बहुत कम पार्ट में, क्योंकि लेंस के साइन लेंस अपर पार्ट और लेंस का जो अपर पार्ट है और जो है बॉटम पार्ट है वो बिल्कुल थिन है और मिडिल पार्ट क्या है बहुत थिक है। तो जो वेवलेट्स जो है इस पार्ट में जाती हैं तो उसको बहुत कम लेंस में ट्रेवल करना पड़ता है। तो बहुत कम लेंस में ट्रेवल करना पड़ता है तो ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और हमें पॉइंट्स यहाँ मिल जाता है। जबकि जो बी वाली जो वेव है वो वेवलेट्स जो है कहाँ तक उसमें लेंस में ज़्यादा ट्रेवल करती है तो वो उतनी आगे बढ़ नहीं पाती है और उसका जो है उसका पॉइंट इस साइमल्टेनियस इसके साथ यहाँ मिलता है। और थर्ड वाली भी इसी प्रकार से थिन पार्ट से पास होती है तो उसका पार्ट हमें इस तरीके से यहाँ मिल जाता है। तो हम ये देखते हैं कि ये किस तरीके से इनको मिला है। तो इसका जो लोकस है वो एक स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है। मतलब क्या हुआ, कहने का तात्पर्य है कि किसी लेंस के अंदर जब कोई वेवलेट्स अंदर आते हैं तो वो एक स्फेरिकल पाथ बनाते हैं जो नया वेवफ्रंट होता है और वो कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है। क्योंकि अब हम आगे की बात करें तो ये पॉइंट अब आगे बढ़ेगा जितने टाइम में उतने में ये यहाँ बन जाएगा। अब वो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आगे तक पहुँच जाएगा तो यहाँ एक और वेवफ्रंट बनेगा। इस प्रकार से वेवफ्रंट्स बनते हैं, कन्वर्जिंग बनते चले जाते हैं और वो फोकस पे जाके वहाँ एंड होते हैं। तो मतलब ये हुआ कि फोकस पॉइंट पे ये सब चीज़ें कलेक्ट हो जाती हैं। तो तात्पर्य ये है कि क्या बिहेवियर हुआ, हमने ये देखा कि थिन पार्ट में ट्रेवलिंग कम है और हम जानते हैं कि डेंस पार्ट में या किसी डेंस मीडियम में लाइट की वेलोसिटी कम होती है बजाय एयर रेयर अर्थ के। तो यहाँ पर एयर अर्थ की तुलना में लेंस में ज़्यादा पार्ट यदि ट्रेवल कर रही है तो पीछे रह जाएगी और जो कम पार्ट में ट्रेवल कर रही है वो आगे हो जाएगी। तो आगे हो जाएगी तो वो एक वेवफ्रंट बनाएगी और ऐसे वेवफ्रंट बनते चले जाएंगे जो कन्वर्जिंग हो गए। तो कन्वर्जिंग होंगे तो वहाँ पे फोकस तक वो एंड हो जाता है। इस प्रकार से लेंस में अब हमें दूसरी बात सोच के देखें कि भाई ये लेंस तो ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्केव में कैसा बिहेव करता होगा। तो अपन कॉन्केव में भी बना के देख लेते हैं इसको कि कॉन्केव में बिहेव कैसे करेगा। ये देखिए ये हमारा मान लीजिए कॉन्केव लेंस है और यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है और यहाँ मान लीजिए कि ये एक वेव फ्रंट है इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, क्योंकि हमारी जो वेव जा रही है वो उसके परपेंडिकुलर ही रहेंगी। ये तो ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट क्लियर है कि जितनी वेव फ्रंट्स जितना जो वेव फ्रंट होता है वो सब वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। तो ये बढ़ते बढ़ते जब यहाँ आएगा, देखिए ये बढ़ते हुए यहाँ आ गया, देखिए ये इस तरीके से आ गया, यहाँ आ गया। तो ये देखो यहाँ थिक पार्ट है, थिक पार्ट में उस वेवलेट को ट्रेवल करना पड़ेगा ज़्यादा डिस्टेंस तक और यहाँ पर ये थिन पार्ट है तो उसमें वो बहुत कम ट्रेवल करेगी, बहुत कम ट्रेवल करेगी तो वो आगे बढ़ जाएगी। जबकि जो ज़्यादा ट्रेवल कर रही है वो पीछे रह जाएगी। तो पीछे रह जाएगी तो हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे, देखिए आप इस तरीके से। और यहाँ यदि हम इसको इस पाथ को बनाते हैं, इसका लोकस बनाते हैं तो भी हमें वेवफ्रंट मिलता है। और वो वेवफ्रंट कैसा मिलता है, जैसे ये कन्वर्जेंट था वो डाइवर्जेंट फॉर्म में मिलता है। ठीक इसी प्रकार से अब आगे जाएंगे तो ये टर्न, अब हम जानते हैं कि ये किस तरीके से आगे टर्न हो जाती है, इस तरीके से ये फैला देता है इसको। तो आगे जो है हमारे पास जो फिर से वेवफ्रंट बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, देखिए यानी डाइवर्जेंट फॉर्म में। तो यदि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखें तो ये इमेजिन कर सकते हैं कि छोटे छोटे होते हुए इसके फोकस पे जाकर क्या हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि लेंस के अंदर जो वेवफ्रंट होता है वो किस प्रकार से बिहेव करता है। कॉन्केव लेंस होगा तो वो डाइवर्जेंट फॉर्म में बना देता है और कॉन्वेक्स होता है तो वो कन्वर्जिंग फॉर्म में डेवलप करता है, किसको, नए वेवफ्रंट को। तो ये बातें सब यहाँ पर लिखी हुई है। लेकिन एक कॉमन बात दोनों में ये है कि दोनों में जो वेवफ्रंट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल वेवफ्रंट बन रहा है। ये हमें ध्यान देना है। इस मुख्य बात ये जो मेन बात है कि किस प्रकार में शेप में बन रहा है तो हमेशा स्फेरिकली बनेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एबीसी इज अ प्लेन वेवफ्रंट। देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एबीसी प्लेन वेवफ्रंट है, इज मेड टू इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स लेंस एल। ये इंसिडेंट हो रहा है इस हमारे कॉन्वेक्स लेंस पर। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स थ्योरी एवरी पॉइंट ऑफ वेवफ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी वेवलेट्स। ऑब्वियसली ये तो हमें पता है कि इसके ऊपर जो पॉइंट्स होंगे वो सब सेकेंडरी वेवलेट्स डेवलप करेंगे, उसमें से जो वेव्स निकलेंगी वो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे। जब वो आगे जाएंगी
सो कन्वेक्स लेंस थिक एंड मिडिल एंड एट द, देखो यहाँ से क्या है, ये मिडिल में थिक है। मैं फिर एक बार आपको बताता हूँ, कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाए कि यहाँ थिक पार्ट है और यहाँ बहुत थिन पार्ट है। अभी जो वेवलेट्स आ रहे हैं इस थिन पार्ट में बहुत कम ट्रेवल करेंगे और यहाँ ज़्यादा लेंस में वो ट्रेवल करेंगे। और ये बात है कि लेंस में ज़्यादा ट्रेवल करेंगे तो वेलोसिटी, लेंस एक डेंसर मीडियम है उसमें वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो वो जो डेंसर मीडियम की वेलोसिटी कम होने के कारण उनका जो है आउटपुट देखिए इस पॉइंट पे आकर रुकता है। लेकिन जब जो थिन पॉइंट्स पे जाते हैं वो पॉइंट्स क्या होते हैं, वो वेवलेट्स क्या होते हैं, आगे निकल जाते हैं। आगे निकल जाने के कारण उनके कारण हमें क्या मिल रहा है, स्फेरिकल वेवफ्रंट मिल रहा है। ठीक इसी प्रकार मैंने इसमें भी आपको बताया कि स्फेरिकल वेवफ्रंट मिल जाते हैं। तो ये जो क्या होता है, इमरजेंट वेवफ्रंट हमारे मिल रहे हैं हमको। ये तो इंसिडेंट वेवफ्रंट है और ये इमरजेंट वेवफ्रंट है। तो इमरजेंट वेवफ्रंट हमें कैसे मिल रहा है, स्फेरिकल मिल रहा है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये बात अब क्लियर हो गई। अब जैसे हमने लेंस में किया है वैसे हम मिरर और प्रिज्म पे देखते हैं इस चीज़ को। देखिए मिरर की बात करते हैं तो ये देखिए एक मिरर दिख रहा है आपको, यहाँ पे कॉन्केव मिरर दिख रहा होगा। कॉन्केव मिरर पे हमने सामने वही देखी कि यह एक वेवफ्रंट हमारे पास ABC है और यहाँ से जो वेव्स चल रही हैं वो आगे बढ़ रही है। अब देखिए डायग्राम में मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखो ये वेव जो जा रही है वो यहाँ तक ट्रेवल कर रही है ना, और ये जो C से चल रही है वो और उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि दिख ही रहा है आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा हुआ है तो ये स्फेरिकल पार्ट में इसका ट्रेवलिंग कहीं ज़्यादा होगा। अब ये ज़्यादा ट्रेवल करेगी तो मिरर पे जाके रिफ्लेक्ट करेगी और ये भी यहाँ कम ट्रेवल करते हुए रिफ्लेक्ट करेगी। तो रिफ्लेक्ट करेगी ये, इसको टाइम कम लगेगा, ये रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर जाएगी। लेकिन ये क्या करेगी, यहाँ से लंबी डिस्टेंस जो है चेस करते हुए फिर रिफ्लेक्ट करेंगी तो ये पीछे रह जाएंगे और इसी प्रकार ये भी आगे निकल जाएगी। तो हमें 3 पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ। तो यहाँ भी हमें नया वेव फ्रंट मिल जाएगा। तो नया वेव फ्रंट मिल जाएगा, वो भी किस प्रकार से, डाइवर्जेंट फॉर्म में। देखो आप यहाँ से यही बात यहाँ पे मेंशन की हुई है। यदि आपको लेंस वाला पॉइंट समझ में आ रहा है तो इसमें कहीं टफ नहीं लगेगा आपको। देखिए M इज अ कॉन्केव मिरर एंड ACB इज अ वेव फ्रंट। यहाँ दिख रहा है M इज अ कॉन्केव मिरर एंड ACB इज अ वेव फ्रंट। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट्स एक्ट्स एज अ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये बात हमें हमेशा बता देना है कि जितने वेव फ्रंट्स पे पॉइंट्स होते हैं वो फ्रेश सोर्स होते हैं, ये तो आप जानते हैं, और हर फ्रेश सोर्स वेवलेट्स प्रोड्यूस करता है। तो ये वेवलेट्स यहाँ सभी पॉइंट से निकलती हैं। लेकिन स्टडी के लिए हमने क्या किया है, 3 वेव्स को ले लिया है, 2 आसपास की और एक मिडिल की, जो समझाने में आपके लिए काफ़ी आसान है। तो ये जो वेवलेट्स है यहाँ पे लिखा है बिफोर रिफ्लेक्शन फॉर मिरर फ्रॉम मिरर सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम मिड पॉइंट C ट्रेवल मोर। देखो C से जो होती है वो मोर ट्रेवल कर रही है कहीं कंपेरिजन टू A और B वाली से, क्योंकि ये थोड़ा कर्व है तो कर्व में स्पेस क्या है, ज़्यादा मिलता है, तो C को ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो आपने ये बात तो देख ली कि जो C वाला वेवलेट है उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है, जबकि A और B को कंपेरेटिवली उससे कम ट्रेवल करना पड़ रहा है। अब ऑब्वियसली कम ट्रेवल कर रहे हैं तो जल्दी से स्ट्राइक करेंगे और रिफ्लेक्ट होकर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे वो कंपेरेटिवली, और इसको लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है तो वो लंबे डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद रिफ्लेक्ट होगा तो पॉइंट पीछे की ओर मिलेगा हमको, जबकि इन दोनों के पॉइंट्स थोड़े से आगे की ओर मिलेंगे। ये रिफ्लेक्ट हो रहा है तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्ट होने पे पॉइंट्स हमें आगे मिल रहा है, तो यहाँ हम देखेंगे हमें स्फेरिकल वेवलेट्स मिलता है, तो स्फेरिकल वेवफ्रंट मिलता है हमको। मतलब कुल मिला के बात मुझे ये कहना है कि मिरर के अंदर भी जो प्लेन वेवफ्रंट जा रहा है वो किस तरह से बना रहा है, वो डाइवर्जेंट फॉर्म में वेवफ्रंट बना रहा है जिनका साइज स्फेरिकल है। सो ये सारी बातें यहाँ पे मेंशन की हुई है। Since the rays of light are perpendicular to the wavefront, the reflected rays converge and get focus at F। और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते फोकस हो जाते हैं कहाँ पर, F पर, तो वहाँ पर हमारे वेवफ्रंट क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको, ये भी अपना बिहेवियर ऑफ कॉन्केव मिरर हो गया। अब यही चीज़ हम लोग जो है हमने लेंस में देख ली, यहाँ मिरर में देख ली, अब हम इसको देखेंगे प्रिज्म में। प्रिज्म बहुत सिंपल है, देखिए मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से होगा। देखिए प्रिज्म आप देखते हैं कि प्रिज्म का शेप यहाँ दिखाया गया है और वो आपको अंडरस्टूड है कि ये थोड़ा सा स्लोपिक है, लेकिन जब इसके ऊपर वेव्स आएंगी वो तो पैरेलली आएंगी, तो जब वो वेव्स आती हैं तो वो अपने वेव फ्रंट से जो है वेवलेट्स निकल के आ रही हैं, तो वो क्या हो रही है, वो भी इसी बात को फॉलो कर रही है जैसे कि लेंस और मिरर में हो रहा था। अब यहाँ देखिए कि प्रिज्म का जो अपर पार्ट है वहाँ पे थिकनेस कम है यहाँ पर, जबकि नीचे थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब वो क्या हो रहा है, जब वेव वहाँ से चली तो उसने यहाँ पर से ट्रेवल किया इस पार्ट में, मान लीजिए ये ए पॉइंट से हम लोग इसको ट्रेवल करवा रहा है, तो ये यहाँ से आगे चली तो इसको लेंस वाले पार्ट में बहुत ही कम ट्रेवल करना पड़ रहा है, लेंस वाले पार्ट में बहुत कम ट्रेवल कर रही है, तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस मिल जाएगी ट्रेवल करने के बाद, एयर में आने के बाद।
तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी और हमें पॉइंट कहाँ मिलेगा, ए। उतने ही टाइम में इस वाली वेव को लेंस वाले पार्ट में या फिर प्रिज्म के ग्लास वाले पार्ट में क्या हो रहा है, ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ज़्यादा ट्रेवल करने के कारण वो उसमें उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी और वो इस पॉइंट पर आकर मिलेंगे हमको। तो इस वजह से हम देखते हैं कि यहाँ ट्रेवल करने के कारण पॉइंट पीछे मिल रहा है और यहाँ से आने के बाद वो पॉइंट हमें किसको मतलब आगे की ओर मिल रहा है। तो यदि हम दोनों को मिलाएं तो हमें ये जो वेव फ्रंट मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट ही मिलेगा। इस बार कोई हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं मिल रहा, मिल कौन सा रहा, प्लेन। लेकिन इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलेंगे, देखिए ये तो हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट हो गया क्योंकि इससे ही वेव्स निकल रही हैं और आगे जा रही है। लेकिन ये हमारा जो होगा ये इमरजेंट वेव फ्रंट होगा। तो क्या होगा ये इमरजेंट, क्यों होगा इमरजेंट वेव फ्रंट, क्योंकि यहाँ से एयर से ग्लास में, ग्लास टू एयर, तो इस दो मीडियम को चेंज करते हुए वो वापस मतलब इस मीडियम को चेंज करते हुए अपने इनिशियल मीडियम में आ जाती है, तो वो इमरजेंट रे के फॉर्म में होती है। तो ये हमारा जो वेव फ्रंट होगा वो इमरजेंट वेव फ्रंट होगा। सो अब इसको लैंग्वेज पे भी समझ लेते हैं हम लोग। ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट। देखिए ए बी जो है वेव फ्रंट प्लेन है हमारा, इज मेड टू इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म। यहाँ से ही इंसिडेंट रे प्रिज्म पर आ रही है। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक सोर्स ऑफ फ्रेश सोर्स। अब देखिए ये बात तो बार बार हमें कहना है कि जो हमारा वेव फ्रंट है उसका हर पॉइंट एक नए फ्रेश सोर्स का वर्क करता है और उससे वेवलेट्स हमें मिलती हैं। यही वेवलेट्स जब आगे जाकर प्रिज्म में एंटर करती हैं तो ऊपर वाली वेवलेट्स जो होती हैं वो कम ट्रेवल करती है, नीचे वाली ज़्यादा ट्रेवल करती है। ऑब्वियसली आपको पता है कि ग्लास मीडियम में क्या होता है, वेलोसिटी लाइट का कम हो जाता है और जो है एयर में ज़्यादा होता है। तो यहाँ कम ट्रेवल किया तो इसका कम पार्ट ग्लास में ट्रेवल कर रहा है, तो एयर में ज़्यादा पार्ट ट्रेवल कर रहा है तो वो आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा पार्ट ग्लास में ट्रेवल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने के कारण ये उतनी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा, इसलिए इसके पैरेलल डायरेक्शन में न आके थोड़ी इंक्लिन डायरेक्शन में हमें पॉइंट मिलता है। तो ए डैश हमें थोड़ा सा आगे की ओर मिलता है और बी डैश हमें पीछे की ओर मिलता है। तो यहाँ हमें जो वेव फ्रंट मिलेगा वो इंक्लाइन मिलेगा और वो इंक्लाइन मिलने के कारण उसको हम क्या बोलेंगे, इमरजेंट बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए देयरफॉर वेवलेट्स ऑफ ओरिजिनेटेड ए ट्रेवल लेस डिस्टेंस फ्रॉम प्रिज्म इन प्रिज्म एज कंपेयर टू वेवलेट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम बी। ए से जो चल रहा है वो कहाँ है, लेस डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बी से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। एज अ रिजल्ट ऑफ विच आफ्टर emerging from the prism the wavelets originated B lags behind the wavelets originated A। तो ये पीछे रह जाएगा और ये आगे हो जाएगा, इसलिए हमें जो इमरजेंट वेव फ्रंट मिलेगा वो थोड़ा इंक्लाइन मिलेगा। तो ध्यान देना है लेंस में और मिरर में हमें जो वेव फ्रंट मिले थे वो स्फेरिकल फॉर्म में थे और यहाँ हम प्रिज्म में देख रहे हैं कि वो किस तरीके से मिल रहा है हमको, वो इंक्लाइन फॉर्म में मिल रहा है और प्लेन वेव फ्रंट के रूप में ही मिल रहा है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों जो है कंसेप्ट कि हमने देखा कि मिरर में, लेंस में और प्रिज्म में वेवलेट्स बिहेव कैसे करती हैं।